स्वागतम है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल एनसीसी वाला 01 पे। दोस्तों आपको यहाँ पे सभी तरह का नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों आज का जो नोट्स है हिस्ट्री नोट्स फॉर क्लास 12 ऑनलाइन क्लास का जो नोट्स है आपको सर जो जितना पढ़ाया गया है आज क्लास में उसका पूरा नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड आपको किया जाएगा। डेट 25/2/2023 का आज नोट्स है। तो चलते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन सर ने पढ़ाया था कि 16 महाजनपद के समय किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। उत्तर लिखेंगे कि 3 प्रकार की शासन प्रणाली थी 16 महाजनपद में। पहला राजतांत्रिक, दूसरा गणतंत्रात्मक, तीसरा कुलीन तंत्र शासन प्रणाली जो थी 16 महाजनपद में थी। दोस्तों यहाँ पे आपको सभी तरह का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है राजतांत्रिक शासन किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे जब किसी राजा के द्वारा और उसके बाद उनके पुत्रों के द्वारा शासन की जाती है तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को राजतांत्रिक शासन कहा जाता है। जैसे अंग मगध, काशी, कौशल, चेंदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूर, सेन इत्यादि में राजतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं तो आप लोग लिखिएगा जब किसी राजा के द्वारा और उसके बाद उनके पुत्रों के द्वारा शासन की जाती है तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को राजतांत्रिक शासन कहा जाता है। इसमें अंग मगध, काशी, कौशल, चेंदी, वत्स, वरु, पंचाल इत्यादि आते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि गणतंत्रात्मक शासन किसे कहते हैं। हम लोग उत्तर लिखेंगे जब शासन का कार्य किसी राजा के द्वारा ना करके बल्कि प्रत्येक गांव के सरदार के द्वारा आपसी तालमेल बैठाकर शासन किया जाता है तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को गणतंत्रात्मक शासन कहा जाता है। जैसे वज्र संघ में 8 राज्य सम्मिलित थे जिसे गणतंत्रात्मक शासन कहा गया। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गणतंत्रात्मक शासन किसे कहते हैं तो आप लोग ये लिखिएगा कि जब शासन का कार्य किसी राजा के द्वारा ना करके बल्कि प्रत्येक गांव के सरदार के द्वारा आपसी तालमेल बैठाकर शासन किया जाता था तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को गणतंत्रात्मक शासन कहा गया। जैसे वज्र के 8 संघ सम्मिलित हैं जिसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि सभी तरह का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाए। अगर आप किसी तरह का नोट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट कीजिए। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुलीन तंत्र शासन किसे कहा जाता है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जब शासन किसी राजा या प्रजा के द्वारा ना होकर बल्कि किसी कुल के विशेष व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार की शासन को कुलीन तांत्रिक शासन कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि कुलीन तंत्र शासन किसे कहा जाता है तो आप लोग इतना उत्तर जरूर लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है कि जब शासन किसी राजा या प्रजा के द्वारा ना होकर बल्कि किसी कुल के विशेष व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार के शासन को कुलीन तंत्र कहा जाता है। दोस्तों कौन सा शासन कहा जाता है? कुलीन तंत्र शासन कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ताकि सभी तरह का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाए हमारे चैनल पे। और आपको किसी भी तरह का नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल में कमेंट कीजिए, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स सभी तरह का नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।